बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी बहुत खास है जी। विनती है साखी को पूरे ध्यान से सुने जी। साध संगत जी, आपने बाबा जी को सत्संग में यह अक्सर कहते तो सुना ही होगा कि हमें यह इंसानी जामा सिर्फ और सिर्फ मालिक की भक्ति के लिए मिला है जी। लेकिन ना जाने क्यों हम फिजूल की बातों में बहस करने लग जाते हैं जी, क्योंकि हम विचार नहीं करते कि अगर हम इस बाजी से चूक गए तो फिर पता नहीं कब जाकर इंसानी जामा मिले या ना मिले। इसी पर आधारित हमारी आज की साखी है जी। साध संगत जी, जैसा कि हम सब सत्संगी ये बात जानते हैं कि सत्संगी परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियां ब्यास दरिया में प्रवाहित की जाती हैं, क्योंकि संगत का मानना है कि यहाँ हमारे सद्गुरु रहते हैं। इस कारण अगर हम ब्यास दरिया में मरने वाले व्यक्ति की अस्थियों को प्रवाहित करेंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, बाबा जी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। वे तो हमेशा ही संगत को एक ही बात समझाते हैं कि नाम की कमाई किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि जो कुछ भी मिल सकता है वह भजन सिमरन के द्वारा ही मिल सकता है। मुक्ति जीते जी हासिल करी जा सकती है और मरने के बाद कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि भजन सिमरन वह ताकत है जो हमें जीते जी परमात्मा से मिलाप करवा सकती है और हमें जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। पर अगर हमने जीते जी भजन सिमरन नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, तो फिर चाहे मरने के बाद परिवार वाले जो मर्जी चाहे कर लें, मुक्ति नहीं मिल सकती। साध संगत जी, ऐसे ही दो सत्संगी परिवार थे जो ब्यास दरिया में अस्थियों को प्रवाहित करने आए हुए थे। साध संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए वहां पर टोकन मिलते हैं, तो ऐसे ही इन दोनों सत्संगी परिवार के लोग टोकन लेने पहुंच गए। वहां पर सेवादार पहले एक भाई को टोकन दे दी और फिर दूसरे को दे दी, क्योंकि उस टोकन के आधार पर भी परिवार के लोग अस्थियों को प्रवाहित कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि आज के समय में सबको जल्दी जल्दी पड़ी हुई है, सब्र नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे ही ये दोनों सत्संगी परिवार थे जो टोकन पहले मिलने की वजह से आपस में बहस करने लगे। एक परिवार के लोग कहते कि हम पहले अस्थियों को प्रवाहित करेंगे, तो दूसरे परिवार के लोग कहते कि हम पहले अस्थियों को प्रवाहित करेंगे, क्योंकि हम दोनों साथ साथ आए थे और इस सेवादार भाई ने आपको पहले टोकन दे दी और मुझे बाद में दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी बारी का इंतजार करूं। उन्हें आपस में बहस करते देख पास में खड़े सेवादार भाई बोले कि भाई, केवल 5 मिनट की बात है। पहले एक परिवार अस्थियों को प्रवाहित कर दे, फिर दूसरा परिवार प्रवाहित कर देना। तुम्हें टोकन इसलिए दी जाती है कि डिसिप्लिन बना रहे, कायदा कानून बना रहे। पर दोनों परिवार के लोग किसी भी सेवादार की बात मानने को तैयार नहीं थे और इसी तरह बहस करते करते धीरे धीरे बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सेवादारों को लगने लगा कि यह बात उनके बस की नहीं है। तो फिर सेवादारों ने सेक्रेटरी साहब को खबर दे दी। फिर सेक्रेटरी साहब मौके पर पहुंचे और उन लोगों से पूछा कि भाई, क्या बात है, ऐसे आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं। फिर दोनों परिवार के लोगों ने सेक्रेटरी साहब से कहने लगे कि सेवादार ने पहले इन्हें टोकन दे दी और मुझे बाद में दी। सेक्रेटरी साहब ने समझाते हुए कहा कि भाई, टोकन मिलने का मतलब बस इतना है कि डेरे में जो काम हो रहा है प्यार के साथ, शांति के साथ हो, ना कि कोई बहस के साथ। आप लोग बारी बारी से जाकर अस्थियों को सही ढंग से प्रवाहित कर दें। अगर आप एक साथ जाएंगे तो यहाँ बहुत शोर शराबा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि शांति में रोड़ा पड़ेगा। पर वे दोनों सत्संगी लोग सेक्रेटरी साहब से इतने समझाने पर भी नहीं समझे, उल्टा उन्हें ही समझाने लगे कि आपको पता नहीं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम 5 मिनट की बात कर रहे हो, मेरे पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो उस बिजनेसमैन की बात सुनकर सेक्रेटरी साहब कहने लगे, अरे भाई जी, कोई बात नहीं, आप सोच कर देखो, अगर हम कहीं जा रहे हों और ट्रैफिक में फंस जाएं, तो भी 10 या 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। इधर तो केवल 5 मिनट की बात है, इसलिए आप अपनी बारी आने का इंतजार करें। साध संगत जी,
पर दोनों परिवार वालों के लोग आपस में बहस करते ही जा रहे थे। दोनों में से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। अब सेक्रेटरी साहब को भी यह लगने लगा कि ये लोग बात नहीं मानने वाले। उनको लगने लगा कि बात मेरे बस से बाहर है और मुझे लगता है कि अब बाबा जी ही इस बात का निपटारा कर सकते हैं। सेक्रेटरी साहब ने सारी बात बाबा जी को बता दी। सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर बाबा जी बोले, अच्छा यह बात है तो आप उन लोगों को मेरे पास बुला लाइए। फिर सेक्रेटरी साहब उन दोनों परिवारों में से 2 आदमियों को बाबा जी के पास बुलाकर ले आए। जब दोनों आदमी बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा जी उन्हें देखकर पूछने लगे कि क्या बात हो गई, इस तरह आप लोग क्यों बहस कर रहे हो। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि बाबा जी, सेवादार ने पहले इनको टोकन दी जबकि हम दोनों साथ आए थे। तो बाबा जी समझाने लगे कि भाई, टोकन तो पहले एक को ही मिलनी थी और दूसरे को बाद में ही मिलनी है ना, दोनों को एक साथ टोकन नहीं मिल सकती। टोकन देने का मतलब तो यही है कि आप लोग बारी बारी से अस्थियों को दरिया में प्रवाहित कर सकें। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा कि बाबा जी, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खड़ा रहकर अपनी बारी का इंतजार कर सकूं। उसकी बात सुनकर बाबा जी कहने लगे कि भाई, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो आए ही क्यों, किसी खुले दरिया में अस्थियों को प्रवाहित कर सकते थे। बाबा जी की यह बात सुनकर वह बिजनेसमैन बहुत शर्मिंदा हो गया। फिर बाबा जी कहने लगे कि भाई, यह सब मन के भुलावे हैं और कुछ नहीं। अगर हम सोचते हैं कि इस दरिया में जाकर या उस दरिया में जाकर अस्थियों को प्रवाहित कर देंगे तो मरने वाले की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, उसका पार उतारा हो जाएगा। पर बेटा, उसकी मुक्ति तो अपने कर्मों के साथ होनी थी, उसकी अस्थियों को दरिया में बहाकर नहीं, क्योंकि मरने वाला तो यहाँ से चला गया है और सिर्फ अस्थियां ही शेष बची हैं। उसका तो हिसाब किताब जो होना था वह हो चुका है। इधर आप लोग बेवजह बहसबाजी में पड़े हो। आपको तो चाहिए था कि जो मर गया है उसकी अस्थियों को शांति से प्रवाहित करे, कोई बहस ना करे। होना तो यह चाहिए था कि हम भजन सिमरन में बैठकर ध्यान करें, क्योंकि मरने वाला तो अपने कर्मों के हिसाब से चला गया है और अब हमारी बारी है। हमारा समय बीता जा रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि इन सब बातों को छोड़कर अपने कर्मों और भजन सिमरन पर ध्यान दें, ना कि फिजूल की बातों पर, क्योंकि किसी की मुक्ति होना या ना होना यह सब कर्मों पर निर्भर करता है। हम कहीं भी चले जाएं, पर कर्म हमारे साथ ही होते हैं। इसलिए जो मर गया है उसका ध्यान छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दें और भजन सिमरन का ध्यान करें। साध संगत जी, जब बाबा जी ने दोनों आदमियों को समझाया तो दोनों समझ गए और कहने लगे कि हम फिजूल में ही बहस कर रहे थे, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। फिर दोनों बाबा जी से माफी मांगने लगे। फिर बाबा जी आगे समझाने लगे कि बेटा, हम तो सिर्फ सांसारिक बातों में फंसे रहते हैं, मरने वाला तो हम सबको सबक सिखाकर गया है कि मुझे मेरे कर्मों के हिसाब से जो मिलना था सो मिल गया। अब आप लोग चाहें तो अपने कर्म संभाल सकते हो। साध संगत जी, इस साखी को सुन लेने के बाद हम यह बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने कर्मों के हिसाब से और भजन सिमरन के जरिए मिलेगा। इसलिए हमें बाहरी चीजों का ध्यान न करके भजन बंदगी पर जोर दें, क्योंकि इस संसार में हमारे आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इस 84 से छुटकारा पाना और जीते जी परमात्मा को प्राप्त करना, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। साध संगत जी, अगली साखी में आपको पता चलेगा कि बाबा जी सेवा के बदले सेवादार को कैसे बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं। हम आज आपको इस साखी में सुनाएंगे। साध संगत जी, जैसे बादाम को पानी में भिगोकर रखने से छिलका अपने आप उतर जाता है, वैसे ही मन और आत्मा को भजन सिमरन में लगाए रखने से सुरत जल्दी चढ़ जाती है और अहंकार रूपी छिलका भी अपने आप उतर जाता है। साध संगत जी, इस बार हमारे मम्मी पापा जी को ब्यास भंडारे पर डेरे के स्नैक बार नंबर 1 में सेवा पर जाने का मौका मिला। उनको पहले तो सत्संग घर वालों ने जाने से मना कर दिया था कि बस में और सीट खाली नहीं है, परंतु अंत में जब 2 या 3 लोगों ने सेवा पर जाने से किसी कारणवश मना कर दिया,
तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को फोन करके सेवा में चलने के लिए कहा। वह वीरवार सुबह फोन सुनते ही फटाफट तैयार हो गए कि बाबा जी ने हमें सेवा पर बुलाया है। सेवा में जाने के लिए और बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन करने के लिए संगत डेरे में ज्यादा से ज्यादा जा रही है। साध संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सिर पर दो दो गुरुओं का हाथ है। दोनों का एक साथ दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हुजूर महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं। पहले बाबा जी ने आकर गद्दी को माथा टेका, उसके बाद हुजूर जी ने आकर सारी संगत को माथा टेका। दोनों गुरुओं का यह नूरानी चेहरा देखने के लिए ही संगत दूर दूर से आई हुई थी और सेवा के जत्थे भी बड़ी दूर दूर से आए हुए थे। वीरवार को सत्संग घर से सुबह 7 बजे बस चली और दोपहर बाद में ब्यास डेरे में पहुंच गए। उसके बाद सबने कैंटीन में चाय नाश्ता करने के बाद उन्हें वहां पर बर्तनों को धोने की सेवा मिली, जो रात तक चली। अगले दिन सुबह 4 बजे मीटिंग हुई। उसी मीटिंग में वहां के इंचार्ज ने उन्हें एक साखी सुनाई। उस साखी को हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। साध संगत जी, साखी इस प्रकार है। एक बार एक सेवा जत्था 10 दिन की सेवा करने के लिए मंदिर की सेवा में आया। ये जत्था सेवा करने के लिए बहुत मशहूर था। डेरे में जब किसी से कोई काम नहीं होता था तो इस जत्थे का नाम हमेशा लिया जाता था। किसी बिल्डिंग को गिराना या किसी पेड़ को निकालना जो कोई नहीं कर सकता था, वह काम ये जत्था आराम से कर देता था। इस जत्थे का नाम पहलवान के जत्थे के नाम से मशहूर था। ये 10 दिन की सेवा पर आए थे। 10 दिन तक पूरे जत्थे ने मन लगाकर बहुत सेवा की। जब 10 दिन के बाद उन्होंने वापस आना था तो उस दिन उस जत्थे का एक सेवादार वहां से तेल, साबुन और बिस्कुट लेने के लिए सराय की तरफ चला गया। वहां पर भंडारे के कारण बहुत भीड़ थी। वहां पर कई लाइनें लगी हुई थी। वह जिस लाइन में खड़ा था उस लाइन में भीड़ ज्यादा थी। लाइन लंबी थी, दूसरी लाइन जो थी वह थोड़ी छोटी हो गई थी। वह पहले वाली लाइन में से निकलकर साथ वाली दूसरी लाइन में चला गया। फिर उस लाइन ने देखा कि जो तीसरी लाइन है उसमें तो सिर्फ 2 ही आदमी खड़े हैं, तो वह दूसरी लाइन को छोड़कर उस तीसरी लाइन में चला गया। वहां पर बिना यूनिफॉर्म के घूम रहे सिक्योरिटी सेवादारों ने उस आदमी को बार बार लाइन चेंज करते हुए देखा और 2-3 सेवादारों ने मिलकर उसे वहीं पर पकड़ लिया। उन्होंने देखा था कि वह कभी किसी लाइन में तो कभी किसी लाइन में लग रहा था। उन्हें शक था कि यह शायद लोगों की जेब में से पैसे मार रहा है। सिक्योरिटी के सेवादार उसे पकड़कर सिक्योरिटी ऑफिस में उससे पूछताछ करने के लिए ले गए। उधर जो पूरा जत्था था वह वापस जाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन यह जो सेवादार था वह अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंचा। तो सबने जत्थेदार को कहा कि भाई, सुबह से शाम हो गई है, हम उस सेवादार के इंतजार में यहाँ पर बैठे हैं। आप जाकर उसका पता तो करो कि वह कहाँ पर चला गया है, ठीक तो है या नहीं, क्योंकि सामान लेने में तो इतना समय नहीं लगता। जत्थेदार सेवादारों के कहने पर वहां गया और वहां पर सेवा कर रहे सेवादारों से पूछा कि हमारा एक सेवादार यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए आया था, लेकिन वह अभी तक वहां पर वापस नहीं पहुंचा। उसने लाल रंग की टी-शर्ट और नीला पजामा डाला हुआ था। तो सेवादारों ने उस जत्थेदार को बताया कि एक सेवादार आया था, वह कभी इस लाइन में तो कभी दूसरी लाइन में लग रहा था। तो सिक्योरिटी के सेवादार उसको पकड़कर सिक्योरिटी ऑफिस में ले गए हैं। वह जत्थेदार यह बात सुनकर वहां से सिक्योरिटी के ऑफिस में गया और उसको बताया कि यह हमारे साथ जत्थे में 10 दिन की सेवा पर आया था। ये ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये तो पहले भी हमारे साथ कई बार सेवा में आता रहता है। आप चाहे तो कंप्यूटर में इसका नाम और शहर का नाम डालकर देख सकते हैं। हम तो सेंटर की तरफ से महीने में एक बार सेवा पर आते हैं। सिक्योरिटी वालों ने वहां पर पूरी चेकिंग की और उस सेंटर में भी फोन करके पता किया कि क्या यह सेवादार आपके वहां से आया है। तो यह सब कुछ सच था, इसलिए उस सेवादार को छोड़ दिया गया। जब तक जत्थेदार उस सेवादार को शहर में लेकर आया तो काफी रात हो गई थी। सब सेवादार उससे पूछने लगे, भाई ऐसा क्या लेने गया था जो सुबह से शाम हो गई?
तब जत्थेदार ने अपने पूरे जत्थे को बताया कि इसे तो सिक्योरिटी के सेवादार सिक्योरिटी ऑफिस में ले गए थे। यह तो कुछ भी लेकर नहीं आया, खाली हाथ ही आया है। तब सभी सेवादारों ने कहा कि बहुत रात हो गई है, हमें जाने के लिए बस या ट्रेन नहीं मिलेगी, इसलिए हम आज रात को यहीं पर ब्यास डेरे में ही रुक जाते हैं। कल सुबह ही अपने घर वापस चले जाएंगे। जब रात को सभी सेवादार डेरे में सोए तो उस सेवादार जिसको सिक्योरिटी के सेवादार पकड़कर ले गए थे, बाबा जी ने सपने में उसे दर्शन दिए और कहा, बेटा, तूने बैंक से लोन लिया था जो तुम चुका नहीं सके तो तुम्हें उसके लिए 6 महीने की जेल होनी थी, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर 10 दिन की सेवा की तो इसके बदले तुम्हें 1 दिन सिक्योरिटी वालों ने अपने पास रखा। इस तरह से तुम्हें 6 महीने जेल में रहने से बचा लिया। साध संगत जी, देखिए सदगुरु की थोड़ी सी सेवा के बदले कैसे हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, अगर सेवादारों को पता चल जाए कि सेवा के बदले उन्हें क्या मिलता है तो सेवादार कभी घर वापस भी ना जाए। सभी सेवादार बाबा जी का बार बार शुक्र शुक्र करने लगे। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।